इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था ट्विन प्राइम को प्राइम, याद है ना? ट्विन प्राइम दोनों नंबर यस प्राइम हो सर। जिसका डिफरेंस 2 हो, को प्राइम दो नेचुरल नंबर जिनका एचसीएफ 1 है। चलो एक और डेफिनेशन देखते हैं। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर किसको कहते हैं? कोई बताएगा परफेक्ट नंबर क्या होता है? और जिसका वन और वो नंबर ही फैक्टर होते हैं। वो तो प्राइम नंबर हुआ ना बेटा, द नंबर अच्छा, उस फैक्टर सम, जिनके फैक्टर्स का जब हम सम लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर। उस फैक्टर्स से सम, फैक्टर्स तो इंटीजर ही होते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर तो होगा ही। फैक्टर्स से सम इज 2 टाइम्स नंबर, 2 इंटू नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। ऐसा नंबर जिसके फैक्टर, जितने फैक्टर्स हैं उन सबका अगर हम सम लें तो वो जो नंबर है उसका डबल आ जाता है, तो उस नंबर को क्या कहा जाता है? परफेक्ट नंबर। देखिए फॉर एग्जाम्पल 6 एक नंबर है, ये परफेक्ट नंबर है। कैसे? इसके फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ 6 आर, क्या क्या होते हैं? 1 2 3 6, ये होते हैं ना। इनका सम कितना होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस, बस ऐड करो 12। क्या हुआ? ये 2 इंटू 6 हुआ, तो 2 टाइम्स नंबर आ गए। जिस नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके फैक्टर्स निकाल रहे हैं, उनके सारे फैक्टर्स का जो सम है वो ट्वाइस ऑफ द नंबर आ जाए तो उसे कहते हैं परफेक्ट नंबर। ऐसे ही सेकेंड देखें, एक नंबर है 28, 28 इज अ परफेक्ट नंबर। तो इसके फैक्टर देखें, फैक्टर्स ऑफ 28 आर, 28 के फैक्टर्स क्या है? 1 है, 2 है, फिर 4 7 14 28, ये सभी इसके फैक्टर्स है क्या? इनके सम कैलकुलेट करके देखिए, तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 28 कितना आ रहा है? ऐड करके देखो, 56 आ रहा है। 2 इंटू 28 आ रहा है। यस सर। तो ये 28 परफेक्ट नंबर है। तो ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स का सम उन नंबर्स का डबल आ रहा हो उसे कहते हैं। चलो डिविजिबिलिटी का रूल पहले बता देते हैं, जो डीपीपी में क्वेश्चन है जिस पर डिविजिबिलिटी रूल। अगर आपको डिविजिबिलिटी बाई 2 और 5 देखना हो तो क्या होगा? 2 से डिविजिबिलिटी में क्या होता है? इफ यूनिट प्लेस is divisible by 2,
देन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, और 5 से हो तो देन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 5 रिस्पेक्टिवली। 2 से चाहिए तो लास्ट वाली डिजिट जो इवन होनी चाहिए, मतलब 2 4 6 8 0 होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है ABC 3 डिजिट नंबर है, ये ABC डिजिट है, जैसे कि 7 6 8 लिखा है, तो उसको आप क्या लिख सकते हो 7 6 8 को 7 into 100 प्लस 6 into 10 प्लस 8, ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे अगर ABC है तो A into 100 प्लस B into 10 प्लस C लिख सकते हो। अब अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये डिविजिबल है 2 से, ये भी 2 से, क्योंकि 10 into है ना, ये डिविजिबल है। बस लास्ट वाली अगर ये डिविजिबल है तो हो जाएगा डिविजन, मतलब ये 8 यहाँ डिविजिबल है तो हो गया, तो बस लास्ट यूनिट प्लेस देखना। ऐसे ये दोनों 5 से भी डिविजिबल है, 10 का मल्टीपल है, तो लास्ट प्लेस अगर 5 से डिविजिबल है, मतलब आइदर 5 या 0 है तो डिविजिबल हो जाएगा। तो यूनिट प्लेस पर 2 से डिविजिबिलिटी चाहिए, यूनिट प्लेस पर क्या हो 0 2 4 6 8 तो डिविजिबल बाय 2 होगा। और यूनिट प्लेस पर 0 या 5 हो तो डिविजिबल बाय 5 होगा। अब अगर डिविजिबल बाय 3 हो तो क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स if sum of digits is divisible by 3 then number is divisible by 3। तो जो नंबर होता है वो 3 से डिविजिबल होता है। if sum of digits is divisible by 3 then number is divisible by 3। अब जो है मान लो ये ABC था, क्यों होता है ऐसा ये भी देखना चाहते हैं। चलो मान लो 3 डिजिट नंबर जैसे यहाँ लिखा था वैसे लिख लिया मैंने। ये क्या है 100A प्लस 10B प्लस C। 100A को ऐसे भी लिख सकते हो 99A प्लस A, 10B को 99B प्लस C। ये जो 99A और 9B है ये तो 3 से डिविजिबल है, प्लस B प्लस C, ऐसा लिख लीजिए। इन दोनों में से तो आप चाहो तो 3 कॉमन भी ले सकते हो, 3 into 33A प्लस 3B, ये 3 से डिविजिबल है, प्लस A प्लस B प्लस C। अगर ये A प्लस B प्लस C डिविजिबल हुआ 3 से तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा 3 से। A प्लस B प्लस C क्या है डिजिट्स का सम, तो ये लिखा है इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 देन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत? इलेवन से डिविजिबिलिटी पता है आपको कब होती है बताइए, डिविजिबिलिटी बाय 11 किसको पता है? जिया, प्रणय, सौर। 11 से डिविजिबल आवाज आ रही है ना बच्चों? यस सर। नोट कर लीजिएगा जो जो बताया जा रहा है, और ठीक है नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। डिविजिबिलिटी बाय 11 बताएं, 11 से डिविजिबिलिटी का क्या कांसेप्ट? नो सर, नो सर। नहीं पता, आवाज नहीं आ रही, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं नो मालूम सर, तो नो सर। नो सर। कोई बात नहीं बताया जाएगा। हाँ मैं तो भाई आपसे यही पूछ रहा हूँ कि अगर कहीं 11 से डिविजिबिलिटी का, चलो अच्छा पहले मैं रूल लिख देता हूँ। इफ सम ऑफ डिजिट्स at odd places minus sum of digits
at even places. ये जो आ रहा, this is divisible by 11. Then the number is divisible by, then the number is divisible by 11. इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम और जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स हैं उनके सम का डिफरेंस जो है वो अगर 11 से डिविजिबल है तो, जैसे मान लीजिए 1 2 2 1, ये बताओ डिविजिबल होगी क्या? फॉर एग्जाम्पल ऑड प्लेसेस पे कौन सी डिजिट्स हैं? 1 और 2, फर्स्ट प्लेस फिर थर्ड प्लेस। ऑड प्लेसेस मतलब यहाँ 4 प्लेसेस है, 4 डिजिट नंबर है ना, 4 प्लेसेस है, Yes. फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस पे डिजिट का सम माइनस इवन प्लेसेस पे डिजिट का सम Sir, it is कितना आया? 0 आया। divisible Zero. by 11. और 0 तो सब डिविजिबल बाय 11, देयरफॉर डिविजिबल बाय 11। ऐसे देखना है, ठीक है। क्वेश्चंस में कोई भी ऐसे बना सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पे ऐसे बना लो 9, यहाँ 9 9 9 18 हो गया। अब डिफरेंस ऐसा लेके आना मुझे, जैसे कि 18 माइनस 7 कितना होता है? 11। अब मुझे इन दोनों, अगर मैं यहाँ 2 लिख दूँ, यहाँ 5 लिख दूँ, अब बताओ ये नंबर क्या होगा? 9 प्लस 9 माइनस 2 प्लस 5 Yes, sir. 11. 11, Divisible by 11. Yes. तो देयरफॉर डिविजिबल बाय 11। और आप चाहो तो डिवाइड करके देख लो, 9295 डिवाइड करके भी देख लो, 9295 क्या होगा? 11 से डिवाइड करिए, 8 टाइम्स जाएगा 88, 4 9, 4 टाइम्स जाएगा 44, 5 बचेगा 55, 5 टाइम्स जाएगा 55। ये है ना, डिविजिबल हो गया। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? ठीक है, No, sir. तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अच्छा, अब प्रूफ करना हो कि ये कैसे, तो जैसे 3 डिजिट नंबर लिया था ना ABC, वैसे प्रूफ भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, लेकिन उसको ध्यान से समझना पड़ेगा कैसे क्रिएट किया जा रहा है। A को लिख लिया 100A प्लस B को लिखा 10B प्लस C, ऐसे लिख दिया। अब 100 के आसपास कौन सा नंबर जो होता है जो 11 से डिविजिबल होता है? 11 9 या 99 होता है, तो इसको 99. लिख लीजिए 99 है प्लस A। इसी तरह से इस 10B को लिख लीजिए 11B माइनस B प्लस C, ऐसे लिख दिया। ये दोनों नंबर तो 11 से डिविजिबल है, 11 इनमें कॉमन लोगे तो आ जाएगा 9A प्लस B, ये तो डिविजन है। बचा क्या? बचा A माइनस B प्लस C, मतलब A प्लस C माइनस B। अगर ये डिविजन हो गया A प्लस C माइनस B तो हो जाएगा डिवीजन। A प्लस C क्या है? ऑड प्लेसेस पर डिजिट्स का सम, माइनस B क्या है? इवन प्लेसेस पर डिजिट का सम। ठीक है, Yes, sir. इफ दिस इज डिविजिबल बाय 11 तो नंबर डिविजन हो जाएगा। इससे ये रूल बनता है। ठीक है, ऐसे ही कोई बनाना हुआ 7 से 13 से 19 से, तो ऐसे ही देखना पड़ेगा आपको। बाकी और के लिए डायरेक्ट इस तरह के रूल्स कम बनाए जाते हैं। 4 से अगर डिविजिबिलिटी है तो लास्ट 2 प्लेसेस जो जनरल जो इजी है, पहले उनकी बात करें। अगर डिविजिबिलिटी बाय 4 चाहिए तो क्या होता है? इफ नंबर
found by last two digits, that is tens digit and unit digit. Last two digits is divisible by 4. Then number is divisible by 4. तो नंबर 4 से डिविजिबल होगा. अब जहाँ लास्ट में मान लीजिए 1 2 लिखा है, इसके पहले कुछ भी नंबर लिखा हो 3 5 7, ये किससे डिविजिबल है? 4 से. क्यों? लास्ट की जो 1 2 है वो डिविजिबल है 4 से. ऐसे डिविजिबिलिटी बाई 8 देखना हो तो Last 3 digits. डिविजन लास्ट 3 डिजिट डिविजिबिलिटी बाई 8. If number found by last 3 digits is divisible by 8, then number is divisible by 8. नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत तो बताएं. Sir, return. नोट कर लिया सबने? Yes, sir. नेक्स्ट लिखते हैं डिविजिबिलिटी वाइज 7. एक और लिख लेते हैं. औरों का मतलब कि कोई ऐसा रूल नहीं है. वैसे तो कुछ का है, 10 का है, जैसे 9 का है, 9 3 की तरह सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9. 7 का नहीं, वैसे ही बनाना पड़ेगा जैसे कि हमने 11 के लिए देखा था. अब ABC है, इसको अगर आपने लिख लिया 100A प्लस 10B प्लस C. ऐसे लिख लेते हैं 100A प्लस 10B प्लस C. इस C को 100A प्लस 10B प्लस माइनस 20C प्लस 21C ऐसे भी लिख सकते हैं. ये 21C तो 7 से डिविजिबल है. इन सब में अगर हम लोग 10 कॉमन लें तो 10A प्लस B माइनस 2C प्लस 21C ऐसा होगा. 10A प्लस B क्या है? एक 2 डिजिट नंबर है AB माइनस 2C. AB माइनस 2C मतलब फर्स्ट 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है माइनस ट्वाइस ऑफ थर्ड डिजिट. अगर ये 7 से डिविजन हो, ये 7 से डिविजन हो तो नंबर भी 7 से डिविजन हो जाएगा. देखते हैं फॉर एग्जांपल कोई नंबर लीजिए इस तरह का 7 से डिविजिबल. बहुत सारे नंबर हैं वैसे तो, लेकिन एक कोई नंबर सोचते हैं, वो लिखते हैं और वो इसके लिए चेक करके देखते हैं. तो चलो ये लिख लेते हैं एक नंबर 392. चेक करें इसी कॉन्सेप्ट को. तो क्या करें, ए भी मतलब फर्स्ट 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है 39 माइनस इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 2, ये क्या बन गया 35
क्या ये 35 डिविजिबल बाई 7 है? डिविजिबल बाई 7 है। Yes, sir. Therefore, this number is divisible by 7. समझ रहे हैं? नोट करिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलो फिर अब आगे पढ़ते हैं इसमें। लास्ट क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम में रेशनल नंबर्स पढ़ रहे थे। ठीक है, जो कि p बाई क्यू के फॉर्मेट के होते हैं। क्यू जीरो नहीं होता, p क्यू इंटीजर्स होते हैं। अब अगर हम इसे का डेसिमल फॉर्मेशन में रिप्रेजेंट करें, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करें रेशनल नंबर का, पॉइंट में चेंज करके, तो दो तरह के फॉर्मेट हो सकते हैं। एक तो टर्मिनेटिंग हो सकता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और दूसरा क्या हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन ये वाला टर्मिनेट नहीं हो रहा होता, बट रिपीट हो रहा होता है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा होता है, बट रिपीटिंग, या इसको हम रेकरिंग डेसिमल नंबर भी कहते हैं, रेकरिंग डेसिमल नंबर। या फॉर एग्जाम्पल टर्मिनेटिंग में 1/5 जैसे मुझे निकालना है, कितना होगा, डिवाइड करो 0.2, एंड हो गया। 1 में 5 से डिवाइड किया, क्या करोगे, 0 लेके आओगे तो यहाँ लिखोगे 0.2 टाइम्स जाएगा, 10 कैंसिल हो गया, तो ये पॉइंट में चेंज हो गया। 1/5 को 0.2 लिख सकते हैं। 1/2 लिखा है, उसे क्या लिख सकते हो, इसी तरह से 0.5 लिख सकते हो, तो एंड हो जा रहा है। और बड़ा नंबर देखना है, 1/16 लिखा है, या 1/8 लिख देते हैं, चलो कितना आएगा, 0.125, एंड हो गया ना। अब नॉन रिपीटिंग है, 1/3 है, डिवाइड करो 1 को 3 से, 0 रखोगे 0.3 आएगा, 3 टाइम्स, 3 3 जा 9, फिर 1 आएगा, फिर से 1 वही आ गया, फिर से 3 टाइम्स, फिर 1 आएगा, फिर 3 टाइम्स, ठीक है, आ रहा है 0.333333 चलता ही जाएगा। तो ये 3 डिजिट जो है वो रिपीट हो रही, तो इसी को क्या कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल नंबर। इसी को लिखने का तरीका यह है, 1/3 को क्या लिख देते हैं, 0.3333 जो लिखा हुआ है, ऐसे लिख देते हैं 0.3, इस जो डिजिट रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, या फिर ऐसे भी लिखते हैं 0.3, इसके ऊपर एक डॉट बना देते हैं। एक से ज्यादा डिजिट भी रिपीट हो सकती है, तो बार बनाना सब पे एक साथ ज्यादा इजी रहता है, तो बार इस तरह से बनाया जाता है। ऐसे अगर 1/7 लिखा हो, अगर आप डिवाइड करो तो ये आएगा 0.142857, फिर 142,857, 142,857, ऐसे रिपीट होता जाएगा, मतलब 0.142857, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार। ये 6 डिजिट रिपीट हो, कोई जरूरी नहीं कि एक ही डिजिट रिपीट हो, उसके बाद कितनी, तो नोट कर लीजिए, बताइए कोई दिक्कत है यहाँ पर अभी। No, sir. यहाँ देखें कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर थे, उनके डिनोमिनेटर में मैंने यहाँ क्या यूज किया है, 5 रखा है, 2 है, 8 क्या है, 2 का क्यूब है, और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या था, 3 है, 7 है,
अगर प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में अगर हम डिवाइड कर दें डिनोमिनेटर वाले p बाई क्यू को, मान लीजिए एक रेशनल नंबर p अपॉन क्यू लिखा हुआ है, इस क्यू को बस आप देखिए, इस क्यू में अगर हम प्राइम फैक्टर्स में इसको फैक्टराइज करते हैं और इसमें केवल 2 और 5 आ रहे हैं, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होंगे, ये टर्मिनेट करेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होंगे। लेकिन इसको प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करें और 2, 3, 5 के अलावा, ठीक है, अदर देन 2 and 5, other than 2 and 5, any prime factor comes, like 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, ऐसे कोई भी आ जाए, तो क्या कहेगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। 12, 2, 5 आ रहे हैं तो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग है। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है समझने में? बोली। चलो फॉर एग्जांपल देखते हैं, 1/16 टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि ये हो गया 2 के फैक्टर्स हैं केवल इसमें, 2 into 2 into 2 into 2, तो ये टर्मिनेटिंग आएगा। वैल्यूज अगर आप निकालना चाहें डिवाइड करके तो 0.0625 आएगा। 1/75 लिखा है, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग? 1/75 टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। देखो यहाँ 75 क्या हुआ, 3 into 5 into 5, 5 तो आया, लेकिन इसके साथ 3 आ गया, 2 5 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर भी आ रहा हो, 3 7, केवल 2 5 आए तो, ओनली 2 and 5 आए तो, ओनली 2 आ गया, ओनली 5 आ गया, या 2 और 5 दोनों आ गए, लेकिन 3 7 ये सब नहीं आ रहे हैं, तो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। डिवाइड करके चेक कर सकते हैं आप। अच्छा, यही 3/75 लिखा हो तो बताओ। टर्मिनेटिंग। 3/75 क्या है, 3 into 5 into 5, यही ऊपर लिखा था वही लिखा, लेकिन इस बार 3 ये कैंसिल हो जा रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये फैक्टर कॉमन था, तो सिंप्लीफाई होने के बाद ये 1/25 है, और डिनोमिनेटर में केवल 5 का फैक्टर है, इसलिए क्या हुआ, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट लिखें, एक्सप्रेस 7/8 इन डेसिमल फॉर्म। क्या करेंगे इसके लिए, बस सिंपली डिवाइड कर दीजिए, 7 यहाँ 8, 0 लेके आएंगे, यहाँ 0 पॉइंट आ जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स, तो हो गया 64, 0.875 है कि नहीं, कितना आ गया 60, कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स 56, 4 फिर 0 5 टाइम्स 40, कैंसिल, तो यही आ गया 7/8 इज 0.875। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5।
लिखेंगे एक्सप्रेस 2/11 इन डेसिमल फॉर्म। सिंपली डिवाइड करना है। जीरो पॉइंट 181818 हो गया। यस सर। डिवाइड कर लीजिए। 2 लिखा 11, जीरो लेके आएंगे 0.1 टाइम्स कितना हुआ 11, फिर आया 9 0 कितनी बार जाएगा 8 टाइम्स हुआ 88 2 0, फिर क्या लिखेंगे 1 टाइम्स 11 9 0 कितनी बार जाएगा फिर 8 टाइम्स। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, 2/11 इज 0.1818 ऐसे होगा, तो 0.18 पर बार, ये 2 डिजिट रिपीट हो रही है। डेसिमल को अगर p/q में कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस 0.35 इन p/q पर टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो दोनों कैसे करेंगे देखते हैं। पहले ये टर्मिनेटिंग वाला करें। क्या करना है 0.35 अगर टर्मिनेटिंग है तो जितने पॉइंट के बाद है कितने हैं 2 है, तो 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 35/100। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए देखिए किससे डिविजल है, कौन से प्राइम नंबर से, 5 से डिविजल है, तो क्या लिख दोगे 7/20। ये आंसर हो गया। यस सर। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेकरिंग डेसिमल नंबर इन p/q फॉर्म, उसको कैसे करेंगे ये देखते हैं। रेकरिंग डेसिमल नंबर इन p/q फॉर्म। मान लीजिए क्वेश्चन 7 लगते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस 0.6 बार इन p/q फॉर्म 0.6 बार। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको x एज्यूम कर लेना है कि x इक्वल टू 0.6 बार। 6 बार का मतलब क्या है, 6 को रिपीटिंग ऑफ 6। रिपीट करते हुए लिखना है। एक डिजिट रिपीट हो रही, इसे क्या करिए पहले x एज्यूम कर लीजिए, और जितनी डिजिट रिपीट हो रही है 1 के आगे उतने जीरो लगाइए, तो 1 के बाद एक जीरो लगेगा, एक डिजिट रिपीट हो रही है 10, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर लिए, मल्टीप्लाई बाई 10, 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा यहाँ 10x हो जाएगा 6.6666 हो जाएगा। अब सेकेंड इक्वेशन इसे एज्यूम कर लीजिए, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो 10x माइनस x कितना आ जाएगा 9x। 6.66 में से 0.66 कैंसिल करेंगे तो पॉइंट के बाद कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6/9, दैट इज 2/3। ये x आपने किसको एज्यूम किया था 0.6 बार को, तो इसका मतलब है 0.6 बार किसमें एक्सप्रेस हो गया p/q के फॉर्मेट में 2/3। ये आंसर है।
बताएं कोई दिक्कत है तो। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे ही ये बताएंगे 0.37 बार, इसको कन्वर्ट करेंगे P/Q में 0.37 बार। क्या हुआ इसके लिए भाई, वैसे सॉल्व करिए। x बराबर 0.37 बार लिया, 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं इसमें, तो इसको क्या ले सकते हो 0.37 37 37। इस बार किससे मल्टीप्लाई करना है 100 से, ठीक है 37.3737 ऐसे बन जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे 100x माइनस x 99x, 37 माइनस 20 हो 99 गया 30, तो x आ गया 37/99। ठीक है, वैसे डायरेक्ट भी सोच सकते हैं आप, केवल एक डिजिट रिपीट हो रही है, मान लीजिए 0.1 बार है, तो ये क्या करना है 1/9 होगा। जय कि यहाँ देखिए 0.2 बार है, तो क्या होगा आंसर 2/9। 0.3 बार है 3/9। 0.6 बार है 6/9। लिखा था देखो यही था 0.6 बार, क्योंकि 10x माइनस एक्स करोगे 9x आएगा और इधर आएगा 6, और यही 2 से ज्यादा 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। मान लीजिए 0.11 बार है, क्या लिखोगे 11/99। 1 तो दोनों सेम हो गया ना, ये आ जाएगा 1/9। अलग अलग लिख लें 0.15 बार है, तो क्या आएगा आंसर 15/99। या इसमें लिखा है 0.37 बार है, तो क्या आंसर आएगा 37/99। ये यहाँ लिखा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इससे सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐसे ही 3 डिजिट हो, मान लो 0.123 पर बार लगा है, तो आंसर क्या आएगा बताओ 123/999। क्योंकि इस बार 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, 1000 माइनस 1 999 आएगा। समझ रहे हैं? यस सर। चलो कुछ और टाइप्स के इसमें देखते हैं, नोट कर लीजिए 23.43 बार, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके P/Q में फॉर्मेट में 23.43 बार। What 2320.99? क्या करना है इसमें, इसको आप चाहें तो अभी जब बताया उसकी तरफ ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 23 प्लस 0.43 बार। अभी 0.43 बार के लिए कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं 23 प्लस 43/99। अब एलसीएम ले लें तो 23 इंटू 99 प्लस 43/99 कितना हो गया 2320/99। ये बता रहे हो आंसर।
बोलो। यस सर। और या फिर आप इसे x एज्यूम करें। सर 2343 अपॉन 9999 इज आल्सो करेक्ट। या फिर ऐसे लिखें और 100 से मल्टीप्लाई करें तो बनेगा 2343.43। जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे जो 99x, तो ये 4343 वाला कैंसिल होगा, इधर बचेगा 2343 माइनस 23, दैट इज 2320। तो x आया 2320 अपॉन 99। तो देखो इन दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 समझ रहे हो ना। अगला लिखो 10 2.378 बार, केवल 8 पे बार है। 2.378 बार। इसको x एज्यूम कर लीजिए, x बराबर है 2.378 बार। अब 888 ऐसे आ रहा है, या 8 बार ही लिख लेते हैं, लेट x इक्वल टू, यहाँ से 100x क्या हो जाएगा अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ, जिससे ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो जाए, तो ये जाएगा 237.8 बार। इसको आप ले सकते हो 237 प्लस 0.8 बार। 0.8 बार मतलब 8/9, जैसे अभी बताया था वैसे ही कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। तो 100x बराबर क्या हो गया, 237 इंटू 9 प्लस 8/9। ये होगा, मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 9 63, 27 प्लस 6 33, 18 प्लस 3 21, 2141 2141/9, और इस 100 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2141/900, ये आएगा 10। देख लीजिए 11, देखिए 15.712 बार, 15.712 बार। आया बेटा, बनाइए और बताइए क्या आंसर आएगा।
15555 upon 990. ठीक है, सही है आंसर। बाकी बच्चे नहीं आ पा रहा? जिया, किस बच्चे ने बताया ये आंसर? सर पुणे। और बाकी दो बच्चे? आ गया आंसर। आ गया, ठीक, ठीक है। तो x इसको अगर मैं ले लेता हूँ और इसमें 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10x कितना होगा? 157.12 बार। इसको हम ऐसे ले सकते हैं 157 प्लस 0.12 बार, और 0.12 बार को 12/99 वैसे ले सकते हैं, या फिर अगेन 100 से मल्टीप्लाई करें। अब एलसीएम लेंगे तो 157 इंटू 99 प्लस 12/99, यह है 10x। इस 10 से डिवाइड कर देंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 990 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करिए तो ये आ रहा है 1, फिर 4 टाइम्स 5, यही बता रहा हूँ बेटा। यस सर, यस सर। ठीक है, देख लीजिए किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा रिकरिंग डेसिमल नंबर डिफरेंट टाइप्स के। इस पर एनसीईआरटी में तो एक्सरसाइज 1.3 है। नेक्स्ट है इर्रेशनल नंबर्स।